हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 3 नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो दिया गया है 6 मित्र ABCDE और F एक दूसरे की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। AD और B तथा FC और E के बीच में बैठा है। CB के बाएं तीसरा है। तो एक ये दिया गया है। अब इसी में से पढ़ के हमको अपने सारे आंसर खोजना होगा। और पहले हम एक वृत्त बना लें, उस वृत्त के माध्यम से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए हम पहले एक वृत्त बनाएं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये तो हो गया हमारा वृत्त। अब इसमें दिया गया है, अब हम अपना दायां और बायां बना लेते हैं। पहले ये और ये हमारा बायां हो गया, बायां। ये हमारा दायां हो गया। अब दिया गया है ABCD 5 मित्र हैं। तो A हो गए, B हो गए, अब दिया गया है इसमें B और F, C के B तथा F C और E के बीच में है। B तथा F C और E के बीच में है। तो F हमारा यहाँ आ जाएगा और यहाँ हमारी E आ जाएगी और यहाँ हमारा C आ जाएगा। AD और D हमारा यहाँ आ जाएगा। AD और B के बीच में है। तो A हमारा D और B के बीच में है। F C और E के बीच में है। तो F C और E के बीच में है, बैठा है। C B के दाएं से तीसरा है। C देखो B के दाएं तरफ से तीसरा है। अब इसी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी में से हमको अपने आंसर खोजना होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि B और F के बीच में कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में है C, दूसरे में है D, तीसरे में है E और चौथे में है A। तो अब इसमें देखते हैं B और F के बीच में कौन बैठा है। तो हम उसी वृत्त को देखेंगे। तो यहाँ देखना है B और F के बीच में कौन बैठा है। तो B और F के बीच में E बैठा है। तो हमारा आंसर मिल गया। E वाला ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं। तो E तीसरे ऑप्शन में है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं F और D के बीच में कौन बैठा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में A है, दूसरे में E है, तीसरे में B है और चौथे में C है। तो देख लीजिए वृत्त में F और D के बीच में, F और D के बीच में
कौन है? सी है। एफ और डी के बीच में सी है। तो सी ऑप्शन हमको चौथे नंबर पे मिल गया है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। ये देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, एफ के संदर्भ में ए का स्थान निम्न में से कौन सा है? अब हमको इसमें देखना है एफ के संदर्भ में। एफ कहाँ पे है? एफ यहाँ है। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पहला ऑप्शन है दाएं से दूसरा, दूसरा ऑप्शन है बाएं से तीसरा, और तीसरा ऑप्शन है दाएं से तीसरा, और चौथा ऑप्शन है दाएं से चौथा। तो एफ के संदर्भ में ए का स्थान कौन सा है, ज्ञात करना है। तो एफ के संदर्भ में देखिए, तो किधर से गया है? दाएं से गया है। दाएं से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है एफ के संदर्भ में। 1 2 3, तो एफ के संदर्भ में ए का दाएं से तीसरा स्थान है। तो तीसरा स्थान हमको सी ऑप्शन में मिलेगा, तीसरे नंबर में, तो इसलिए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण से सही हो जाएगी? एक समीकरण दिया गया है, 30 माइनस 6 डिवाइड 4 प्लस 2 मल्टीपल 3 बराबर 7। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्लस तथा मल्टीपल दिया गया है पहले ऑप्शन में, दूसरे में दिया गया है माइनस तथा प्लस, और तीसरे में दिया गया है माइनस तथा डिवाइड, और चौथे में दिया गया है प्लस तथा माइनस। तो इसमें कौन सा चिन्ह बदला गया है, जिससे बदला जाएगा, जिससे समीकरण सही होगा? तो यहाँ जो 30 दिया गया, 30 माइनस 6, तो यहाँ 30 डिवाइड, तो हम जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 5 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, और यहाँ हम 3 को 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ जो हमारा 1 बचता है यहाँ माइनस करने पर, उस 1 को हम यहाँ प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। जैसे 3 6 5, यहाँ हमारा 5 आ गया, माइनस 4, तो यहाँ हमारा 1 बचेगा, और यहाँ इसको हम गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और इसी 6 में इसको हम 1 को प्लस कर देंगे, हमारा 7 आ जाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी मेजों, कुर्सियों, फर्नीचर के बीच संबंध को दर्शाती है? तो इसमें कुछ आकृतियां दी गई हैं, जिसमें इन तीनों चीज़ के संबंध देखना है आकृतियों के माध्यम से। तो पहला ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, इसमें 3 वृत्त बने हैं, और दूसरे ऑप्शन में वृत्त के अंदर 2 वृत्त बने हैं, और तीसरे ऑप्शन में एक बड़ा वृत्त दिया गया है
जिसमें दो छोटे छोटे वृत्त हैं जो आपस में एक दूसरे में ज्वाइंट हैं, और चौथे ऑप्शन में तीनों वृत्त एक दूसरे में ज्वाइंट हैं। तो देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसमें मेज दिया गया, कुर्सी दी गई और फर्नीचर दिया गया है। तो फर्नीचर के अंतर्गत मेज और कुर्सी दोनों आते हैं। तो पहले तो हम फर्नीचर का बनाएंगे और फिर फर्नीचर में एक मेज बना दिए और एक कुर्सी बना दिए। तो हमारा सेकंड आंसर सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है। इसमें भी वही सिस्टम दिए हैं, इसमें भी कुछ वृत्त दिए हैं। तो 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें देखते हैं हम वायलिन बजाने वाले। तो पहला तो हमारा हो गया वायलिन बजाने वाले। अब वायलिन कौन बजाता है? वायलिन संगीतकार भी बजाते हैं। तो हमारे पहले तो वायलिन हो गया, फिर संगीतकार हो गए, और अब देखते हैं वाद्यकार। जो वाद्यकार होते हैं वो भी वायलिन बजाते हैं। तो अब देखते हैं ऐसा वृत्त कहाँ पे कौन से ऑप्शन में है। तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये पहले ही ऑप्शन में है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस वृत्त में देखो कुछ संख्याएं दी गई हैं अलग अलग कॉलम में, जिसको हमको सॉल्व करना है। संख्या कैसे, जो लुप्त संख्या है उसको कैसे हम लाएं। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में है 1, दूसरे ऑप्शन में है 26, तीसरे ऑप्शन में है 39 और चौथे ऑप्शन में है 45। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो पहले 3 दिया गया है, 3 को क्या किए हैं कि 5 हुआ, 5 को फिर क्या किया गया है कि 8 हुआ है, 8 को क्या किया गया कि 13 हुआ, 13 को क्या किया गया कि 22 हुआ। अब 22 को क्या किया जाए कि जो खाली स्थान है ये पूर्ण हो। तो हम 3 का 2 से गुणा कर देते हैं, और 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, बराबर 6। 6 में से 1 माइनस कर देंगे हम, तो बराबर 5 हो जाएगा। अब इसी तरह हम फिर अगला देखते हैं, 5 को भी इसी तरह कर लेते हैं। 5 दूनी 10, और 10 में से हम फिर माइनस कर देंगे 2। तो जब 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, जब 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा। और इसी तरह देखते हैं 8 गुणे 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 में से फिर हम 3 माइनस कर देंगे। 16 में से जब 3 माइनस कर देंगे तो 13 बचेगा। अब इसी तरह फिर हम 13 को सॉल्व करेंगे। 13 गुणे 2, 2 तो 13 दूनी 26 होगा। अब 26 से हम फिर माइनस कर देंगे 1, 4। जब 26 से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा 22 बचेगा। अब 22 को हम फिर गुणा करेंगे, 22 गुणे 2, तो 22 गुणे 2 44 होगा।
अब 44 से हमको 4 माइनस कितना माइनस करना, 44 से हमको 5 माइनस करना है। तो 44 से हम जब 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 39 आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 39 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पूजा को CFWL लिखा जाए तो रूपा को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखते हैं पूजा को CFW किस तरह लिखा गया है, उसी तरह हमको रूपा का भी लिखना है। तो पहले हम पूजा को सॉल्व करेंगे तभी रूपा को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पूजा को CFWL लिखा गया है। तो अब हम देखते हैं एक के बाद 2 प्लस करेंगे तो C आ जाएगा, तो यहाँ हम +2 कर देते हैं। अब J के बाद हम कितना माइनस करते हैं तो F आ जाए। J के बाद हम 4 माइनस करते हैं तो F आ जाता है, सॉरी 4, यह -4 है। और अब U के बाद हमको क्या करना है, UVW, तो यहाँ भी प्लस हो गया है, यहाँ भी 2 प्लस हो गया है, U के बाद VW आ गया है। और फिर P के बाद हम फिर उल्टा आ जाएंगे, 4 माइनस कर देंगे तो हमारा L आ जाएगा, L आ जाएगा -4 पे। अब इसी तरह हम रूपा को भी सॉल्व करेंगे। रूपा, अब रूपा को सॉल्व करेंगे तो देखें A के बाद +2 करेंगे तो C आएगा, C लिख देते हैं। और अब हम P के बाद -4 करेंगे तो L आ जाएगा, P के बाद -4 करेंगे तो L आ जाएगा, हमारा L आ गया। अब U के बाद हम फिर +2 करेंगे, यहाँ +2 हुआ है, यहाँ -4 हुआ। अब यहाँ फिर हम +2 किए तो हमारा W आ गया, +2 हुआ, W आ गया। अब R में हमको फिर माइनस करना है 4, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ W आएगा। अब R में हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा N आ जाएगा, N। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है CLWN। तो तीसरे ऑप्शन में CLWN है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो आज के क्वेश्चनों का मेरा टारगेट पूरा हुआ दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।